चमकदार रोशनी के साथ एक जादुई बकरी प्रकट होती है। बकरी के शरीर से सुनहरी किरणें निकल रही थी। रानू चिड़िया रुको। रानू चिड़िया चौंक कर नीचे उतरती है। कौन हो तुम और इतनी चमक क्यों रही हो? मैं एक जादुई बकरी हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी का पता चला। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रानू चिड़िया अविश्वास भरी नजरों से बकरी को देखती है। लेकिन आप मेरी कैसे मदद करेंगी? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी तुम्हें खाने की जरूरत हो मुझे बकरी माता दान दो कहकर बुला लेना। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खाना ला दूंगी। रानू चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बकरी माता, आप सच में मेरी मदद करेंगी? आप नहीं जानती, मेरे बच्चों ने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया। हाँ रानू, लेकिन याद रखना, इस मदद का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करना, लालच करना ठीक नहीं। रानू चिड़िया सिर झुकाकर कहती है, मैं कसम खाती हूँ बकरी माता, मैं कभी लालच नहीं करूँगी। आपका यह उपकार जिंदगी भर याद रखूंगी। रानू चिड़िया अपने घोंसले में वापस लौटती है। बच्चे अब भी भूखे हैं। वह बकरी माता को याद करती है। बकरी माता, खाना दो। जादुई बकरी प्रकट होती है। वह अपनी सींग से एक रोशनी निकालती है। लो रानू चिड़िया, अब तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। बच्चे खुश होकर खाना खाने लगते हैं। माँ, यह इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ से आया? यह बकरी माता का दिया हुआ है। आज से हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा उड़ता हुआ रानू के घोंसले के पास आता है। वह देखता है कि रानू और उसके बच्चे खूब दाना खा रहे हैं। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गरीब रानू चिड़िया के पास इतना सारा खाना, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये मुझे जानना होगा। रानू उसे देखकर डर जाती है। कालू भैया, आप यहाँ क्यों आए? अरे मैं तो बस यही देखने आया हूँ कि गरीब चिड़िया के घोंसले में दावत कैसे हो रही है। जरा ये राज तो बताओ मुझे भी। रानू झूठ नहीं बोल पाती। वो बकरी माता के बारे में कालू कौवे को बता देती है। ओहो, तो ये सब उस जादुई बकरी का कमाल है। अच्छा, ये बकरी अब मेरी होगी और उसके जादू से मिलने वाले हर चीज पर हक मेरा होगा। रात का समय कालू चुपचाप रानू के घोंसले के पास आता है। वह बकरी को चुराने की योजना बनाता है। जाएंगे मेरे तो। अगली सुबह रानू फिर से बकरी माता को बुलाती है। जैसे ही बकरी प्रकट होती है, कालू कौवा उस पर झपट पड़ता है। अब तू मेरी हुई बकरी, मैं तुझे जंगल के कोने में ले जाकर छिपा दूंगा, जहाँ तुझे मेरे अलावा कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बकरी शांत रहती है। वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है। कालू कौवे, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जो दूसरों का बुरा करता है उसका बुरा होता है। बकरी अपनी सींग से एक तेज रोशनी निकालती है। कालू कौवा एक पिंजरे में कैद हो जाता है। मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। मुझे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। याद रखना, लालच और दूसरों का नुकसान करने वालों का यही हाल होता है। अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो अगली बार जंगल से बाहर फेंक दूंगी। कालू कौवा डर के मारे भाग जाता है। रानू और उसके बच्चे बकरी माता को धन्यवाद देते हैं। बकरी माता, आपने हमें कालू से बचा लिया। मैं आपकी यह कृपा कभी नहीं भूलूंगी। रानू, हमेशा याद रखना, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही सबसे अच्छा है। जरूरत के लिए मदद मांगो, लेकिन लालच कभी मत करो। रानू और उसके बच्चे खुश होकर घोंसले में रहने लगते हैं। उनकी जिंदगी में कभी भूख नहीं आती और इस तरह रानू चिड़िया और उसके बच्चों को सच्चे दिल से मांगी गई दुआ का फल मिला। जादुई बकरी ने उनकी जिंदगी खुशहाल बना दी। कालू कौवा को भी समझ आ गया कि लालच और बुरा करना